हम नहीं कर सकते हैं। हमारी राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है कि मैं काम करता हूँ, कहता नहीं हूँ। ये भी जो आज कहने आया हूँ, ये इंस्ट्रक्शन है एनडीए के साथियों का कि अपने ज़िला में जाकर के आप लोग प्रेस कीजिए। तो कौन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हम काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार की जनता, भारत की जनता इतना कमज़ोर दिमाग के नहीं है कि जो नहीं समझते हैं कि किसने क्या कहा, किस नाम प्रतिष्ठा में। अभी कहा कि जब हम 16 अप्रैल को बोल रहे थे गांधी मैदान में, उस समय कॉरिडोर क्या होता है कोई जानता था? कोई बोलता था? कोई पत्र पत्रिकाओं में आप लोग तो जरूर निकालते कभी कि कोई कॉरिडोर की मांग किया हो। तो उस समय शुरू हमने कॉरिडोर की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि जो कहा था कि हम गया से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने सब किया। इसीलिए हमने कहा कि सबको मिलजुल कर के जो मिला है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा गया का विकास हो। गया एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का है, जो आप जोड़ सकते हैं कि वो कौन सर्किट ये होता है, उसमें बुद्ध गया जुटा हुआ है। इंटरनेशनल ये मैप पर है वो हमारा बोध गया भी। हाँ, तो ये भी है। तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा बड़ा जगह है, ध्यान दिया गया। और एकदम हमको तो यही लगता है कि हमने यही कहा कि जब बनारस का विकास हो सकता है, कॉरिडोर बन सकता है, तो गया और बोध गया क्यों नहीं। और वही बजट में लिखा गया है, उसी तर्ज पर होगा। तो भाई हम तो अनुग्रहित हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का। और रही बात कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं। ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि नीतीश जी बाइकाट किए कि नीतीश जी ने कितना आभारी हैं प्रधानमंत्री के, जो उन्होंने कहा खुद ये में। अब व्यक्ति है, कभी हो सकता है कोई शारीरिक दिक्कत हुई हो, इसके चलते नहीं गए। हम लोगों को भी लगा कि नहीं गए तो अच्छा नहीं था, होना चाहिए था, या नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं गए, ये भी नहीं गए। तो बिहार कुछ तो और कहता, जैसे हम ही कह रहे हैं ना कि भाई कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गया में एम्स हम बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वजीरगंज में इस्पात कारखाना जो वजीरगंज और पूर्णिया में चालू हुआ था, तो पूर्णिया का काम आगे बढ़ रहा है और गया ज्यों का त्यों पड़ा है। तो वो भी हम लोग उसको उठाना चाहते हैं। तो इसी तो है हमारा तिलैया ढाहर योजना का मामला है। तिलैया ढाहर योजना बन जाने से हम लोगों को पानी मिलेगा बंगाल से भी, और यहाँ से बिजली भी पैदा होगी। तो उसको ये न किया, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। बरंडी बियर योजना है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिसको कि हम लोग कहते कर रहे थे। और इस पर मांग अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और अपने शारीरिक कारणों से नहीं गए तो ये तो आदमी का यह है, कभी भी कुछ हो सकता है। हम ही 4 दिन से हम लोगों से नहीं मिल रहे, पत्नी बीमार, पार्लियामेंट में क्वेश्चन। आज हम यहाँ आए हैं, अभी घरिया में थे, अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलेंगे, शाम को चले जाएंगे, 7 बजे अगर ट्रेन पकड़ाएगी तो उसी से चल जाएंगे दिल्ली, क्योंकि कल राज्यसभा में मेरा बिहान तक ये क्वेश्चन है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंगेजमेंट होता है, ऐसे में कुछ आवश्यक काम भी छूट जाता है। तो उसी तरह से नीतीश का और कोई इम्पोर्टेंट काम होगा और नॉट टू बी नोटेड कोटेड ये कर सकते हैं। जब पेट हमारा भर गया था और कहेंगे एगो रोटी दीजिए। जितना जितना मांगे थे उससे ज़्यादा ना मिल गया थी। नहीं, देखिए आजकल एक टेंडेंसी हो गई है, हम समझते हैं कि विरोध होना चाहिए राजनीति में, सभ्य विरोध होना चाहिए। सौभाग्यवश नरेंद्र मोदी की कृपा से नीति आयोग में आवंटित सदस्य के रूप में मैं भी था। और ऐसा भी था कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे सामने ही उधर ममता बनर्जी बैठी हुई थी। तो ए पर आसाम, आंध्रा ऐसा करके 3-4 राज्यों का होने के बाद उन्होंने बंगाल का नाम लिया था कि साहब 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं बोलेंगे।
तो वहाँ हो रहा था कि बोले शुरू हो जाता था 5 मिनट 1 सेकंड 2-4 मिनट 10 सेकंड ऐसा करके करते करते जब 0-0 पर आ गया तो जो कंडक्ट कर रहे थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने दबाया, आवाज़ आई। इसी पर वो बोले कि अन्य लोग बोल रहा है ज़्यादा, हमको बोलने की क्यों बात नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किन्हीं को बोलने नहीं दिया गया है, आपने देखा है। इसलिए समय का पाबंदी तो होना चाहिए। तो नहीं नहीं, आप लोग हमारा मोबाइल ऐसी बंद कर दिए, माइक बंद करा दिए, अब नहीं बोलना देना चाहते हैं, कुछ करके चल। तेजस्वी जी के बारे में हम तो यही कहना चाहते हैं, उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए या आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब राष्ट्रपति शासन रिवोक करने की बात थी तो मॉस्को में भारत के राष्ट्रपति थे और मॉस्को में से रात वो कागज़ भिजवा के दस्तखत करा के लाया गया और सुबह में बिहार में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ। इतना पावरफुल थे वो केंद्र में, जिसमें शायद रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय स्पेशल राज का दर्जा क्यों नहीं दिलवाए थे? तो तेजस्वी जी को तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए। इधर तो जो मिला ये मैं समझता हूँ कि स्पेशल राज के दर्जा से 4 गुना ज़्यादा दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री जी का ये नहीं कि सिर्फ बिहार के बारे में उन्होंने किया है, एक जब पूर्वोदय योजना उन्होंने लागू की है तो पूर्वोदय में बिहार भी है, उड़ीसा भी है, वेस्ट बंगाल भी है और पूर्वोत्तर राज्य भी है। आज पूर्वोत्तर राज्य के लोगों से पूछिए बिहार, वहाँ दिल्ली में जा कर के लोग कहते थे कि सड़कें नहीं थी, आज सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई, आज वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, आज वहाँ इंडस्ट्रियल ये बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो एकदम दिल खोल करके लगे हुए हैं कि कैसे उसका विकास हो, जिसमें बिहार को भी उन्होंने ले लिया।